आज हम लोग फिर दोबारा केमिकल काइनेटिक्स को लेकर आए हैं। थोड़ा डिले हो गया इस कारण से कि हम लोग कुछ काम में व्यस्त हो गए थे, लेकिन अब आपको फिर से देखना है इधर। अभी हमारा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पढ़ चुके थे कि कैसे किसी का भी ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बेसिक बात ये था कि ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम होता है। पावर आप समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हम बोलते हैं तो जो 2 हुआ जिसका स्क्वायर आप बोलते हैं वही तो हुआ पावर। मान लो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तो वाई का ही पावर 2 है, एक्स का भी पावर 2 है, दोनों को जोड़ देंगे 2 to 4 तो वही हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी को मैथमेटिकली कैसे बताते हैं ये भी बता दिए थे। और अब हम लोग नया टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, तो स्यूडो का डिक्शनरी हिंदी की अगर आप बात करो तो झूठा होता है, यानी कि झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल वे में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब यही हो गया कि रिएक्शन दिखने में लगेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर का, सॉरी दूसरा किसी ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का हो, लेकिन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर है। उसी को हम लोग स्यूडो ऑर्डर कहते हैं, यानी कि द रिएक्शन इज reaction is in first order but the reacting molecules is not considered। ये लोग लोअर डिफिनेशन से बात की है। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम लिख देते हैं इसको। जैसे मान लो हम लोग कह रहे हैं एक थ्योरी है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ईस्टर का जैसे हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ईस्टर में वाटर बनता है और ये प्रोसेस कहलाता है ईस्टरिफिकेशन। अब उसी को रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं कि ईस्टर और वाटर जो वहाँ रिएक्शन बना था उसी को हम लोग पहले ले रहे हैं। यहाँ से ये टूटेगा CH3COO माइनस C2H5 प्लस और ये H प्लस OH माइनस यहाँ से आ जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। ठीक है सर। देखो इसका अगर मूल हम लोग बात करें 1 है, तो ये भी आप जानते हो कि कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा ले रहे हैं। यानी कि हम लोग का कंसेप्ट ही यही है कि अगर वाटर का, यानी कि स्यूडो फर्स्ट, देखो अभी क्या है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, 1 मोल हो गया कितना, 2 मोल। ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, लेकिन ये होगा फर्स्ट ऑर्डर का। कैसे, उसी को जानना। इसमें क्या हो गया, किसी एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। ध्यान सुन लीजिए, जो हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं उसमें क्या होगा, किसी एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वह बहुत ही हाई होगा, जिस कारण से उसका डिग्रेडेशन रेट ज्यादा वेरी नहीं कर पाता, और इसलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। और जब कंसीडर नहीं करेंगे सिंपली ये बच जाएगा, तो एक ही मोल बच जाएगा, तो एक ही मोल बच जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। हम लोग क्या किए, इसका 10 कंसेंट्रेशन ले लिए और इसको 0.01 से हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब 0.01 से हम लोग इसको 0.01 से, और ये भी आप जानते हैं जितना से घटता है उतना से ही ये फॉर्म करता है। तो यहाँ जब हम लोग घटाएंगे तो 0.99 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 9.99, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा सर आपका 0.01। ध्यान से देखिए 9.99 है, ये भी तो 10 के बराबर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, तो हम लोग इसी को नहीं लेंगे यहाँ पर। ये concentration of water molecule becomes very high, then it is not considered in a गिवन रेट इक्वेशन। यानी कि कैसे, जिसका रेट होगा वो सर आपका डायरेक्टली पोर्शन हो गया ओनली CH3COO C2H5 का। आप सपोज करो ये H2O का भी होता, लेकिन ये नहीं होगा, यानी कि रेट जो है
वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोटीन हो जाएगा CH3COO और C2H5 का, इसका पावर 1 है, इसीलिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। ठीक है, ये आपका था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यही कंसेप्ट है स्यूडो का। दिखने में लगेगा कुछ और, लेकिन होगा फर्स्ट ऑर्डर। ये दिखने में लगेगा सेकंड ऑर्डर, लेकिन होगा फर्स्ट ऑर्डर। कब? जब वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखना है। इसका दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। इसका है आपका, यहाँ पर भी वही होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी था कि हम लोग जो है शुगर का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हम लोग इस तरह से कर देते हैं। इसमें क्या हो गया, ये चीनी जब पानी को पाता है, एक ट्रिक है हमारा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनाता है, जो फिर फर्मेंटेशन के कारण CO2 इथेनॉल बनाता। इस आप थ्योरी को, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, बहुत जगह पर ये काम आएगा। एक बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा, एक अल्कोहल में काम आएगा। समझना क्या है कि केन शुगर, चीनी को हम लोग जब पानी के साथ ले लिया है ना, पानी को पा रहा है, शुगर, ये फॉर्मूला हो गया आपका C12H22 और O11 और प्लस वाटर जब मिलाएंगे यहाँ से बनेगा आपका ग्लूकोज और ये होगा फ्रुक्टोज। यही है आपका शुगर, चीनी, ये वाटर जानी रहे। इसी में एक हो गया ग्लूकोज और एक हो गया फ्रुक्टोज। यहाँ भी आपका वाटर का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिस कारण से हम लोग जो है इसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन पर आएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पहले। ये क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 है, केमिकल काइनेटिक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। कराएंगे रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। पहले हम लोग इक्वेशन को लिख देते हैं। ये ए हो गया प्लस 2b हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हो प्रोडक्ट बना होगा। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। पहला क्वेश्चन कराएगा राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट आप जानते हो रिएक्टिव साइड का लिखना है। अगर हम रिएक्टिव साइड का लिखेंगे डिफरेंशियल रेट, आपको मालूम है कि क्या होता है, माइनस dr/dt होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट के जगह पर ये सब लिखा हुआ है। डिफरेंशियल रेट अगर तो हो गया, आप इसको डायरेक्टली ले सकते हो। जो रेट जो है आपका डायरेक्टली तो समझ ए और b का पावर 2 का बस यही होगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लिख सकते हो, अगर फ्रेशली आप लिखना चाहें आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि -dA/dt हो गया सर, और -dB/2dt हो गया। और जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलना है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स। अगर हम लोग B को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो क्या होगा। अब आपको पता है कि रेट लिखा हुआ था कंसंट्रेशन ऑफ A और QB लिखा हुआ था, है ना। तो QB कह रहा है कि B को सिर्फ बढ़ाना है टेम्परेचर। ठीक है, 3 टाइम्स बढ़ाना है। तो हम लोग जब 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 3 B का स्क्वायर है ना। तो हम लोग इसको कर दिए यहाँ पर B का पावर कितना है, स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग A को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, A तो वैसा ही रह जाएगा। रेट डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया A का, और B को बढ़ा दिया 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो स्क्वायर भी था उसका। तो आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 9 टाइम्स हो जाएगा। रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, ठीक है ना, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस आपका सर, इसको स्क्वायर कर लिए तो 9 टाइम्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल। अगर दोनों को डबल किया जाता है तो उसको रेट राइट में डबल करना है तो 2A हो गया। इसको भी डबल करना है तो आपका 2B हो गया, और फिर इसका स्क्वायर है 2 गुना 4 4 गुना 8। रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, 2 गुना 4 और 4 गुना 8। रिएक्शन रेट इंक्रीजेस
रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स। ये आपका था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से, जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसमें लिखा हुआ है इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, जहाँ ए और बी के बीच का रिएक्शन है तो पहले हम लोग लिख ही देते हैं उसको। ए और आपका बी है, इनिशियल रेट आपका दिया हुआ है 3 रेट, 1 2 और 3 रेट। मेजर्ड फॉर डिफरेंशियल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखिए इसके बारे में कुछ है नहीं पता, एक्स हो गया वाई हो गया, इसमें से ऑर्डर निकालना है, ठीक है, डिटरमाइन द ऑर्डर। बीच में हम लोग जब करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को वो दिखेगा। रेट जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया आपका ए का पावर एक्स का और बी का पावर वाई का, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। रेट इक्वल टू आप लिखोगे ना, ये क्योंकि रेट तुमको दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, उसी तरह तुमको बढ़ाना है। चलो यहाँ तक हो गया आपका। अब जो यहाँ से आगे सॉल्व करना है हमें इसको 3 भाग में बांट देना। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है सेकेंड है, और ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो थर्ड है। तो हम लोग इसको से लिखेंगे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यहाँ से आ जाएगा रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। रेट आपका फर्स्ट में कितना है 5.07 है, और इंटू 10 का पावर -5 है, इंटू के, और ए का वैल्यू है 0.20, उसका पावर एक्स है, फिर 0.30 पावर वाई है। देखो जब इस क्वेश्चन को आपको इजी में बनाना हो ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ऐसा भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि 2 वैल्यू कट गया, जैसे यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम है ना, इसलिए इसी को हम कहते हैं, ताकि ये कट जाए, तो ये जल्दी हो गया। फिर आप देखोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकेंड, यहाँ की तो वैल्यू वही है 5.07 का पावर -5 के 0.20 का पावर एक्स है आपका, 0.10 का पावर आपका वाई है। आप लिखोगे फिर आगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, जब इसे करेंगे 5.07 का पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 का पावर -5। अब देखो ये दोनों तो कट जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, इसमें नोट लिए देखो, तो यहाँ से आएगा 0.30 अपन 0.10 का पावर वाई है, ठीक है जी। अब सर ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 बराबर आ गया 3 है ना, ये कट गया 3 का पावर वाई। ऐसा कब होता है कि ये वैल्यू 1 होगा, ध्यान में थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओ, 3 का पावर अगर हम 0 लिख दें वो भी तो 1 ही ना होगा, कोई भी वैल्यू लिखेंगे उसका पावर 0 1 ही होता है। यहाँ 3 का है लिखे इसमें लिखेगा कि बेस सेम अगर हो जाएगा तो पावर वही हो जाएगा, उसका तो बेस दोनों सेम है, इसलिए वाई का पावर क्या हो गया 0। तो आपका 1 यहाँ से और हमको पता चल गया कि वाई आपका 0 है। अब एक्स के तरफ चलेंगे, इसको निकाल देते हैं, फिलहाल फर्स्ट को आपका रहने देते हैं, और अब हम लोग एक्सपेरिमेंट थर्ड ले लेंगे, क्योंकि दोनों अगर एक ही लेंगे तो दूसरी वैल्यू वही आएगा। तो हम लोग लेते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड में है सर क्या आज 1.43 इंटू 10 का पावर -4 है आपका, इक्वल टू 0.40 ए है यहाँ पर 0.40 का पावर एक्स है, और 0.05 का पावर आपका वाई है। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, आ जाएगा आपका 5.07 इंटू 10 का पावर -5 अपन 1.43 इंटू 10 का पावर -4। ये आपका कैंसिल ही हो गया। वाई वाला तो लिखने से फायदा है नहीं, क्योंकि वैसे भी इसका पावर क्या है 0 है, 0 तो बिल्कुल 1 ही हो जाएगा। इसकी आपको कैंसिल हो गया, सीधा अभी 0.20 और डिवाइडेड बाय 0.40 का पावर था। सब मुझे एक्स निकालना। चलिए आप ये देख पा रहे हो 5.07 है यहाँ पर, और ये आपका 1.43 है, और ये जो कैंसिल हो गया तो इनका पावर -5 है ना, यहाँ 10 का -4 है, जिसको एक 10 का पावर -1 उधर ले लिए, नीचे भी नहीं देते हैं, 10 का पावर -4 10 का पावर -4 कट गया, 1/10 हो गया वो। यहाँ पर आप देखो ये कट जाएगा, तो हाफ हो जाएगा ना, हाफ का पावर एक्स। अब सिंपल इसको बनाओगे तो 5 को मान लो अप्रॉक्सीमेटली हम 5 ले लेते हैं, और ये आपका जो है 1.5 हो गया, ठीक है, यानी 1.4 है वो 1.5 ले देते हैं, इंटू 1/10 हो गया आपका। और ये आपका जो है अभी भी हाफ है, इसका पावर एक्स
अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पर। इसको हम लोग इस तरह कर दिए, ये जो है यहाँ अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको काट सकते हैं। 5 जो हो गया 5 या 15 यानी कि 1/3 आ गया यहाँ से, समझ गया ना। यहाँ पर 1/3 बराबर हाफ का पावर x है, तो ऐसे नहीं होगा ये, इसको हम लोग मान लो पलट देते हैं। 3 बराबर क्या होगा 2 का पावर x, इसको इधर ला लेते हैं, मतलब 2 का पावर x इधर की हम लोग कर दी, 2 का पावर x बराबर 3 हो गया। ये सॉल्व नहीं होगा, तो सॉल्व नहीं होगा तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग 2 का पावर अगर x कर देंगे इक्वल टू log 3, तो हम लोग जानते हैं लॉग x का पावर n का फॉर्मूला होता है कि x शुरू में आ जाएगा n log x, ये आ गया, तो यहाँ आ गया log 3, फिर यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा log 3/log 2, तो जो ये आपका log 3/log 2 आया, log 3 का वैल्यू आप जानते हो 0.47 होता है, तो जब आपका ये 0 पॉइंट हो जाएगा, देखिए log 3/log 2 है ना, x बराबर है log 3/log 2, ये हो गया 0.47 हो गया, और ये हो गया 0.30 हो गया, ठीक है। इसको मतलब 5 कर सकते हैं आप, 0.5 हो गया, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा जी 1.5। इसका मतलब है सर ऑर्डर आपका दोनों का निकल गया, x = 1.5 एंड y = 0, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी का इसमें सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। उसको करने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 देखना है यहाँ से, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। आप इसको एक बार थोड़ी पढ़ लेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 12 भी है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज, इतना 2a + b से c + d है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 2a है प्लस b है आपका c + d। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन ऑर्डर भी इसका निकालना है, इसलिए इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। सॉरी, रेट लॉ निकालना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट है मेरा 1 2 3 4, ये ए का कंसंट्रेशन है, ये बी का कंसंट्रेशन है, ये रेट है, ठीक है। रेट कांस्टेंट आपको मालूम है, रेट कांस्टेंट के को कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, सेम उसी तरह से रेट क्या लिखोगे। अभी ये 2a है, इसको नहीं यूज करना है, इनको x मान के चलना है, x और b का पावर क्या हो गया y, तो आपको x और y निकालना है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ये बात मैं आपको पहले बोल दिया, ऐसा वैल्यू लीजिए जिसमें कि कट जाए, मिलता है वैसे। देखो यहाँ पर भी 0.1 है a का, और यहाँ पर b का 0.1 है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.3, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी 0.3 है और यहाँ पर 0.4 है। अगर हम ये वाला ले लें ज़्यादा बेहतर है, तो ये कट जाएगा, इसलिए हम यही लेंगे, या फिर ये और ये लेंगे तो ये और ये कट जाएगा, इसलिए इसी को लेंगे। तो 1 नहीं बल्कि हम लोग सेकेंड को ले रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट सेकेंड। रेट कितना है यहाँ 7.2 into 10 का पावर -2 = k, ये का वैल्यू कितना 0.3x और b का 0.2y। और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड, जब थर्ड लेंगे सर तो 2.88 into 10 का पावर -1 = k, 0.3 का पावर x और 0.4 का पावर y हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, को डिवाइड करते हैं तो 7.2 into 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.88 into 10 का पावर 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कट गया, क्योंकि आपको यहाँ से आ गया 0.2/0.4 का पावर y घात आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको काटे सकते हो, बैठा सकता है ना, 10 का पावर -2 है, यहाँ 10 का पावर -1 है, ये 10 का पावर -1 उधर रख दिया, 10 का पावर -1 10 का पावर -1 कट गया, यानी कि आपका यहाँ से आ गया, हो गया 7.2 / 2.88 into 1/10, ये वाला। यहाँ से हम लोग कर दिए, ये 100 हो गया और ये 0 आ गया, ये पूरा कट गया, 72 बटा इतना आ गया। 4 से करोगे 4 × 8 = 4 × 28, 1/10
फोर इक्वल टू हाफ का पावर वाई। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल है सर कि 1/2 का अगर हम स्क्वायर कर दे और बराबर 1/2 का पावर वाई कर दे तो इसका मतलब बेस से हो गया, इसलिए वाई बराबर कितना गया 2। लेकिन यहाँ पर जो आप सॉल्व किए इसके अकॉर्डिंग आपका वाई का वैल्यू 2 आ गया, 2 सेकेंड वाला। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग फिर इसी तरह से यहाँ पर हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे ताकि हमको एक्स का वैल्यू आ सके। ठीक है, क्या सके एक्स का वैल्यू आ सके। तो फिर लिखते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जिसमें ये वाई कट गया और एक्स आया, ये सब करना है। वाई कट गया तो वाई और वाई यहाँ आ गया और ये एक्स आ गया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कट कर दो 6 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.1 का पावर एक्स 0.1 का पावर वाई। और फिर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 4 2.40 इंटू 10 का पावर -2 इक्वल टू k 0.4 का पावर x और 0.1 का पावर y। ठीक है जी, जो करना। और फिर यहाँ से लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 6 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.40 इंटू 10 का पावर -2 के कैंसिल हो गया और ये खत्म हो गया, यानी कि 1 बाय आपका यहाँ से आ गया 0.1 बाय 0.4 का पावर x। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो कि इतना आ गया आपका। यहाँ पर -3 है तो काट दो इसको, तो 6 बाय 2.40 इंटू 1/10 आ गया 60 बटे इतना हो गया, यानी कि आपका ये कट जाएगा, ये जो 1/4 ये भी खत्म हो गया 1/4 का पावर एक्स। यहाँ भी तो 1 है, इसलिए आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। देखो उल्टा हो गया, यहाँ पर तो 2 दिख रहा था, ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 दिखा तो ये 2 हो गया। इसलिए बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, क्रिटिकल कंसेप्ट है और आपको इसको से निकालना है। चलिए अब मेरा यहाँ पर जो है आप सीख गए कि सर आपका y का वैल्यू जो है 2 आ गया और x का वैल्यू आ गया कितना 1। जैसे आप देखें रेट आपका आया था k कॉन्सेंट्रेशन a, x का वैल्यू कितना आया था अभी 1 और y का वैल्यू कितना आया था 2, ये था ना। अब यहाँ से आपको निकालना है रेट कॉन्स्टेंट। आपको मालूम है कि इसी k का नाम क्या है, रेट कॉन्स्टेंट नाम इसी का है। तो सबका निकालना है, इसका निकालना है, 4 बार निकालना है आपको फॉर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है तो 6.0 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू k, इसी के निकालना है। 0.1 इसका पावर 1 है और 0.1 इसका पावर 2 है आपका। यहाँ से k इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 6.0 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1। ये सारा ऊपर चला गया, नीचे का पावर 3 हो गया पॉजिटिव में, ये कैंसिल हो गया, इसलिए k बराबर आपका आ गया 6 हो गया सर कॉन्स्टेंट पहला था। इसी तरह का आपका हो जाएगा फॉर एक्सपेरिमेंट सेकेंड। जब सेकेंड का बात हम लोग फिर करेंगे तो लिखेंगे 7.2 इंटू 10 का पावर -2 इक्वल टू k 0.3 का पावर x और 0.2 का पावर y। बहुत आसान है बच्चा, अच्छा लिख आ रहा है ना। k इक्वल टू आ गया 7.2 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन 0.3 x का पावर 1 कितना था 1 था और y का पावर कितना था 2 था। 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ से इसको 10 का पावर 2 ले लेते हैं, ये कैंसिल हो गया खत्म। यानी कि आपका डायरेक्टली आप यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि k इक्वल टू ये और ये भी खत्म हो गया, यानी k इक्वल टू 72/3 गुना ये 4 हो गया है ना। ये वाला संख्या था 12 और 12, तो यहाँ भी आ गया कितना आपका 6, यहाँ से भी कितना आ गया बचा 1। तो इसी तरह से आप थर्ड पे निकाल सकते हो और फोर्थ पे निकाल सकते हो। बस इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आगे बात करेंगे। थैंक यू।